दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु आज मेरे मन में 3 प्रश्न गूंज रहे हैं। आप मुझे मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री की गोद हर जन्म में सूनी रहती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री के कौन से श्रृंगार पर पति दीवाना हो जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, स्त्री को श्रृंगार दिन में कितनी बार करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर बताने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी के अंदर तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। मैं जब तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और तुम जब कहानी को ध्यान से और पूरा सुनोगी तो निश्चित ही तुम्हारी समझ में तीनों प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत दिनों पहले एक राजा रहता था। उसकी 2 रानियां थीं। दोनों रानियां निसंतान थीं। दोनों की कोख से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। वहीं राजा सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करता रहता था, घर में पूजा पाठ करवाता रहता था। दोनों रानियां भी भगवान से विनती करती रहती थीं, फिर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाईं। फिर एक बार एक सन्यासी उस राज्य से होकर गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वो सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं, बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, क्यों न उन्हें राजा के दरबार में बुला करके इस समस्या को हल करने के लिए उनसे विनती की जाए। वहीं राजा के दरबारी जनों ने जब राजा को उन महात्मा के बारे में बताया तो राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वही महात्मा जब महल में पहुँचे, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। वहीं बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खाना खिलाने लगी। वहीं छोटी रानी जब महात्मा के फटे कपड़ों को देखती है तो उनकी सेवा करने से मना कर देती है, क्योंकि छोटी रानी को अपने रूप और धन का बहुत भारी घमंड था। वहीं बड़ी रानी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए हमेशा असली श्रृंगार किया करती थी, अपने पति की सेवा किया करती थी, कभी भी किसी की संतान को देख करके जलती नहीं थी, उसके अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार बड़ी रानी ने उन महात्मा का बहुत बड़ा आदर सम्मान किया। वो महात्मा कुछ दिन तक राजा के राजमहल में रुके। फिर कुछ दिनों के बाद में जब वो महात्मा जी जाने के लिए तैयार हो गए तो जाने से पहले महात्मा ने बड़ी रानी को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। फिर तो महात्मा का आशीर्वाद पाकर के बड़ी रानी बहुत खुश थी और सचमुच ही कुछ ही दिनों के भीतर वो बड़ी रानी गर्भवती हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर जब ये खबर राजा के पास पहुंची कि उनकी बड़ी रानी गर्भवती हो गई है तो राजा बहुत ही खुश हो गया और प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग राजा ने रख दिए।
उधर छोटी रानी के मन में बड़ी रानी को लेकर के बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वो उसकी कोख को हमेशा गाली देती रहती थी। रात दिन बड़ी रानी की कोख को कोसती रहती थी। रात दिन वो ईर्ष्या से जलने लगी थी। हमेशा यही सोचती थी, अभी से बड़ी रानी का इतना आदर सम्मान होने लगा, फिर यदि बच्चा पैदा हो गया तो पता नहीं इस बड़ी रानी का कितना आदर सम्मान होगा। और ऐसा सोच करके फिर वो छोटी रानी रात दिन छटपटाती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर एक दिन छोटी रानी ने इतनी ईर्ष्या अंदर उत्पन्न कर ली कि उस पर रुका नहीं गया और उसने दाई को बुलावा भेजा और दाई को बुलाया और दाई से कहा, जब इसको संतान उत्पन्न हो तो वो उस संतान को बड़ी रानी को न बता करके सीधी मेरे पास लेकर के आए। मैं बदले में तुझे ढेर सारा धन दूंगी। और इस प्रकार से छोटी रानी ने उस दाई को अपने समूह में शामिल कर लिया और फिर दोनों मिलकर के बड़ी रानी के संतान होने का इंतजार करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं समय आने पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा था। फिर दाई ने उन दोनों बच्चों को तुरंत ही एक झांपी में रख लिया और बड़ी रानी के दोनों बच्चों को छोटी रानी के हवाले कर दिया और फिर बदले में छोटी रानी से ढेर सारा धन प्राप्त कर लिया। और छोटी रानी के कहे अनुसार उस दाई ने बड़ी रानी के पास में 2 पत्थर रख दिए और फिर बड़ी रानी को बता दिया कि तुम्हारी कोख से 2 पत्थरों ने जन्म लिया है। वहीं बड़ी रानी ने जब 2 पत्थरों को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि बड़ी रानी ने 2 पत्थरों को जन्म दिया है तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा वहीं रुक गया और दाई से पूछने लगा, क्या बात है। तो दाई ने कहा, महाराज, बड़ी रानी के द्वारा बच्चे नहीं पत्थर हुए हैं। फिर तो राजा को बहुत गुस्सा आया और बड़ी रानी को राजा ने उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। वहीं पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने बच्चों को नहीं ईंट पत्थर को जन्म दिया है। इस प्रकार से छोटी रानी की ईर्ष्या भरा भाव पूरा हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुला करके वो झांपी देती है और उनसे कहती है, इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर दोनों चौकीदार छोटी रानी से उस झांपी को लेकर के जंगल में चले गए। वहाँ जाकर के झांपी खोल करके जब उन चौकीदारों ने बच्चों को देखा तो दोनों ने निश्चय किया कि वो उन बच्चों को नहीं मारेंगे और उन बच्चों को भगवान के भरोसे वो जंगल में जीवित छोड़ देंगे। आगे भगवान ही इन दोनों बच्चों की रक्षा करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वो दोनों चौकीदार ऐसा सोच करके वो झांपी रख करके दोनों महल वापस आ गए और छोटी रानी से कह दिया कि आपका काम हो गया है, हमने दोनों बच्चों को मार दिया है। फिर तो चौकीदारों का ऐसा जवाब सुन करके छोटी रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने के लिए हमेशा सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास में कोई फूल नहीं मिला तो सिपाही जंगल में फूल लेने के लिए चला गया। फिर जंगल में सिपाही ने देखा कि बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए हैं। वहीं चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। फिर सिपाही फूल तोड़ने के लिए चंपा के फूल के पास पहुंचा तो चंपा ने सिपाही को देख करके बांस से कहा, बांस भाई, राजा का सिपाही फूल तोड़ने के लिए आया है। तो बांस ने जवाब दिया, बहन, तू एक काम कर, जल्दी से ऊंची हो जा जिससे ये सिपाही फूल नहीं तोड़ सके। फिर तो अपने बांस भाई की बात को सुन करके चंपा जो थी ऊंची हो गई। सिपाही ऐसा नज़ारा देख करके उस फूल को नहीं तोड़ सका और अचंभे में पड़ गया।
कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं चंपा का फूल तोड़ने के लिए आया, ये तो फूल ऊपर को बढ़ता जा रहा है। वहीं सैनिक डर कर के दौड़ता हुआ सेनापति के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। तो सेनापति ने विश्वास नहीं किया। ये सब क्या कह रहे हो? तो सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि चंपा का फूल जब हम तोड़ने जाते हैं तो ऊपर हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो सैनिकों की बात को सुनकर के सेनापति सैनिकों के साथ चल पड़े। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुँचे तो चंपा ने कहा, ए भैया बांस। तो बांस ने कहा, क्या बात है बहन चंपा? तो चंपा कहने लगी, देखो भैया, राजा के सेनापति फूल तोड़ने के लिए आए हैं। तो बांस कहने लगा, बहन आकाश में ऊपर हो जा, जिससे राजा का सेनापति तुम तक नहीं पहुंच सके। फिर तो अपने भाई की बात सुनकर के चंपा ऊपर हो गई। ऐसा नज़ारा देख कर के सेनापति भी आश्चर्यचकित हो गया और एकदम से डर गया। फिर तो वो सेनापति दौड़ते दौड़ते मंत्री के पास पहुंचा। अब मंत्री भी देखने के लिए चल पड़े तो चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। तो फिर चंपा ने बांस से कहा, भैया इस बार राजा का मंत्री फूल तोड़ने के लिए आ रहा है। तो बांस ने कहा, बहन चंपा तू आकाश में ऊपर हो जा, जिससे राजा का मंत्री भी फूल नहीं तोड़ सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो जैसे ही मंत्री पास पहुंचा तो चंपा का फूल ऊपर हो गया और मंत्री भी उस फूल को नहीं तोड़ सका। वहीं मंत्री घबरा गया और सीधे राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को जाकर के जब चंपा के फूल की सारी कहानी सुनाई और फिर कहा, महाराज आप इसी वक्त मेरे साथ जंगल में चलिए। फिर तो सारी बात सुनकर के राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी। ऐसा अचंबा तो रानी को भी देखना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं छोटी रानी को खबर देने वही दो सिपाही पहुँचे जिन्होंने उन बच्चों को वहाँ फेंका था। इसीलिए वो दोनों सिपाही खूब डरे हुए थे कहीं बात ना खुल जाए। और इतना ही नहीं, वो छोटी रानी भी बहुत डरी हुई थी। वो जल्दी से तैयार होकर के राजा के साथ चल पड़ी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर तो राजा अपनी छोटी रानी और सैनिकों के साथ में वो चंपा का नज़ारा देखने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वहीं बड़ी रानी जब छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी तो उसे छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे तो उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी भी पैदल चलने लगी और वो बहुत व्याकुल होकर के उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर जैसे ही सभी राजा के सैनिक और रानी चंपा के पास पहुँचे तो चंपा ने कहा, ए भैया बांस, छोटी रानी के संग राजा फूल तोड़ने के लिए आए हैं। तो बांस ने कहा, बहन चंपा जल्दी से आकाश में हो जा, जिससे राजा फूल तक नहीं पहुंच सकें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो राजा ने जैसे ही चंपा का फूल तोड़ने का प्रयास किया तो चंपा ऊपर हो गई और ऐसा नज़ारा देख कर के राजा आश्चर्यचकित हो गया। तो राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगा, आखिरकार क्या बात है? तुम दोनों भाई बहन हो, मगर तुम दोनों कैसे चंपा और बांस बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहाँ पहुँच गई। फिर तो चंपा ने जोर से कहा, हे भैया बांस, इस बार हमारी दुखियारी माँ फूल तोड़ने के लिए आई है। तो बांस ने कहा, बहन इस बार ऊपर मत होना और माँ के चरणों में झुक जाना। फिर तो जैसे ही राजा की बड़ी रानी चंपा के फूल के पास पहुँची तो चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी और साथ ही साथ वो बांस का झाड़ भी झुक कर के बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई कि बड़ी रानी ने महाराज पत्थरों को नहीं, हम दोनों बहन भाइयों को जन्म दिया था, मगर छोटी रानी ने हमारी माँ के साथ छल किया
और हम दोनों को मरवाने के लिए इस जंगल में भिजवा दिया और हमारी माँ के पास में पत्थर रखवा दिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर जैसे ही चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई तो राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को अंधेरी कोठरी में डालने का हुक्म दे दिया और बड़ी रानी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगे। वहीं बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रही थी। अब ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। वहीं बड़ी रानी दोनों के करीब पहुँच कर के दोनों से लिपटकर रोने लगी। फिर जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ तो चंपा और बांस मनुष्य बन गए। फिर इस प्रकार बेटा और बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर रथ में बैठ गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजा और बड़ी रानी दोनों बच्चों के साथ में राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा बजने लगे और पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कौन सी स्त्री की गोद हर जन्म में सूनी रहती है, तो समझ लो जो स्त्री राजा की छोटी रानी की तरह किसी दूसरी स्त्री के बच्चों को देखकर या उसकी खुशी को देखकर ईर्ष्या करती है या किसी स्त्री की कोख को कोसती है, उसकी संतान के साथ छल करती है, ऐसी स्त्री की गोद हमेशा सूनी रहती है और ऐसी स्त्री हर जन्म में बांझ कहलाती है। इसलिए एक स्त्री को दूसरी स्त्री की कोख को कभी गाली नहीं देना चाहिए। साथ ही संतों का सम्मान करना चाहिए। संतों का अपमान करने वाली स्त्री या संतों को घृणा की दृष्टि से देखने वाली स्त्री को भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। अतः संतों का कभी भूलकर भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से राजा की छोटी रानी ने संत का तिरस्कार किया और बड़ी रानी ने संत का सम्मान और सेवा की, जिससे बड़ी रानी को उन संत का आशीर्वाद मिला और समय आने पर बड़ी रानी की कोख से 2 बच्चे उत्पन्न हुए, एक बेटा और एक बेटी। वहीं छोटी रानी ने संत का तिरस्कार किया था, जिसकी वजह से छोटी रानी की गोद सूनी रह गई। इसलिए कभी भी संतों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था स्त्री के कौन से श्रृंगार करने पर पति दीवाना हो जाता है, तो समझ लो स्त्री का असली श्रृंगार और पति को आकर्षित करने वाला श्रृंगार उसके अच्छे चरित्र के साथ उसकी हल्की मुस्कान भरी शालीन व्यवहार कौशल है। जो स्त्री इस असली श्रृंगार को करती है उसे अपने पति का हर जन्म में प्यार मिलता है। इस शालीन व्यवहार रूपी श्रृंगार की वजह से पति अपनी पत्नी का दीवाना हो जाता है। इसलिए हर स्त्री को अच्छे चरित्र रूपी और शालीन व्यवहार रूपी श्रृंगार को अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था स्त्री को दिन में कितनी बार श्रृंगार करना चाहिए, तो समझ लो स्त्री को कुछ श्रृंगार हर पल करना चाहिए, जो एक सुहागन स्त्री के आभूषण होते हैं और घर को स्वर्ग बना देते हैं। नंबर 1 पति के प्रति वफादारी का श्रृंगार, नंबर 2 शालीनता का श्रृंगार, नंबर 3 विनम्रता का श्रृंगार, नंबर 4 निश्चल रहने का श्रृंगार, नंबर 5 चेहरे पर मोहन मुस्कान का श्रृंगार। जो स्त्री इन 5 श्रृंगार को हर पल सजाती है वो अपने पति को धनवान एवं घर को स्वर्ग बना देती है। इसलिए हर स्त्री को ये 5 श्रृंगार हर पल सजाने चाहिए, जिससे पति का प्यार मिलता है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।